जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। पहाड़ों से मेरा एक अलग इश्क है, पता नहीं क्यों हर वक्त पहाड़ों की आगोश में रहने का दिल करता है। वैसे तो तकरीबन लाहौर से बालाकोट 8 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमने ये रास्ता 11 घंटे में तय किया। वो कहते हैं ना कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत। बालाकोट पहुंचने के बाद पहला क़याम हमने पाइन व्यू होटल में किया। वहाँ पर गर्मा गर्म पराठों के साथ चने, आलू की भुजिया और चाय के साथ नाश्ता किया और कुछ एक्शन वैक्शन मारे। ये हैं जी हमारे प्यारे उस्मान भाई जो कि स्ट्रॉबेरी लेमनेड एंजॉय कर रहे हैं, और उनके पीछे खड़े बिलाल भाई उनसे सेहत के राज पूछ रहे हैं। नाश्ते के बाद तमाम लोग बालाकोट के खूबसूरत जंगलों में चले गए। ये है जी दरियाए कुन्हार, जिसका ठाठे मारता पानी आपको अपनी तरफ माइल करता है, और यहाँ मौजूद दरख्तों की हरियाली आपको अपनी तरफ खींचती चली जाती है। ये खूबसूरत दरिया 166 किलोमीटर लंबा और 3950 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जिसका पुराना नाम नैन सुख यानी आंखों का आराम था। बाद में उसका नाम दरियाए कुन्हार पड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि इसका नाम कुन्हार इसलिए रखा गया क्योंकि जो लोग अफ़गानिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्हार से था। नारान पहुंचने के बाद हमने होटल सिल्वर ऑक्स में स्टे किया। वहां पर अपना सामान बिखेरने के बाद मैं तो बाहर के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने लग गया। यख बस्ता पानी से नहाने के बाद हम लोग जाकर जीप में बैठे झील सफल मलूक जाने के लिए। मैं, बिलाल, आसिम, उस्मान और दूसरे चंद साथी रवाना हो गए। रास्ते में हमने जीप में डीजल भरवाया और उसके बाद अपनी मंजिल यानी झीलों की मलका झील सैफल मलूक की तरफ निकल पड़े। यहाँ का रास्ता तो वैसे बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनकी महारत उसकी दाद देनी पड़ी। आधे घंटे में हमें तकरीबन उन्होंने मंजिल पे पहुंचा दिया। झील तक पहुंचने तक जो नाश्ता किया था वो झूलों और झटकों के बाइस हजम हो चुका था। झील सैफल मलूक की एंट्री के लिए आपको 20 रुपये फी कस के हिसाब से टिकट खरीदना पड़ती है, और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं उसके बेस पे वहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आते हैं। वहाँ के मुकामी जो लोग हैं उन्होंने बहुत सी दुकानें बना रखी हैं। वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए तमाम अशिया तकरीबन मिल जाती हैं।
वहाँ की सौगात वहाँ के पकोड़े हैं जो कि बहुत ही लजीज थे। पैदल 10 से 15 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद मैं झील तक पहुँच गया। ये झील पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है, जो कि वादिये कागान के शुमाली जानिब वाक़या है। इसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 3224 मीटर है, जो कि तकरीबन 10,578 फीट बनती है। सैफ अल मलूक झील पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया वो घुड़सवारी था। इससे पहले ज़िंदगी में काफ़ी मौके मिले हैं घुड़सवारी के, लेकिन इतनी तवील मुसाफत कभी तय नहीं की। और सैफ अल मलूक झील के पास इस खूबसूरत मौसम में घुड़सवारी का मज़ा ही अलग था। ये खूबसूरत वादिये कागान तकरीबन 3000 साल कबल वजूद में आई, और इस वादी और इस झील सैफ अल मलूक से जुड़ी कहानी बादशाह सैफ अल मलूक और एक परी बदरियुल जमाला की मशहूर है। वो कहानी अभी आप आगे चल के बाकायदा सुनेंगे। उसके बाद इस खूबसूरत झील के किनारे कुछ खूबसूरत तस्वीर बनाई, और उसके बाद इस झील से लुत्फ अंदोज होने के लिए हम इसके गहरे पानी में उतर पड़े। मल्ला ने सैफ अल मलूक की सैर के दौरान हमें मलका पर्वत की कहानी बताई। कागान वैली यानी वादिये कागान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, जो कि तकरीबन 17,360 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। अल्लाह की कुदरत का यह शाहकार आंसू झील के पहलू में वाक़या है। अब आपको झील सैफ अल मलूक और मिस्री शहजादे से जुड़ी कहानी सुना। सीन ये था कि एक बादशाह था, ठीक, लेकिन उसको जो है ना वो ख्वाब के अंदर डेली ख्वाब के अंदर ना एक परी आती थी, ठीक है, और उसने ना उन दिनों में ख्वाब दिखाने वाले जो ताबीर बताते थे ना उनसे ताबीर पूछी थी। उन्होंने उसको बताया कि इस जगह के ऊपर एक परी है, वो तुम्हारे ख्वाब में आती है। उस बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है मैं उससे मिलने के लिए जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है आपको वहाँ जाके चिल्ला काटना पड़ेगा जब तक वो आपको मिलती नहीं है। उसने 15 साल चिल्ला काटा था। 15वें साल जाके 14वीं की रात को यहाँ पर जो है स्टोरी में ये बताया गया कि यहाँ पर वो सारी परियाँ इस झील में नहाने के लिए आती थी। वो नहाने के लिए आई सारी परियाँ। उस बादशाह को पता चला कि ये वाली वो परी है जो मेरे ख्वाब में आती है। बादशाह ने क्या किया, वो सारे ना अपनी परियाँ कपड़े उतार के नहाने के लिए आई हुई थी झील में। बादशाह ने उस वाली परी के ना कपड़े उठा लिए। मैंने पर सुना था कि पर उठा लिए, वो मैंने ये सुना कि वैसे ये और उसने वो उठाए। तो अब जब परी वापस आई उसने कहा जी मेरे कपड़े वापस करो। बादशाह ने कहा नहीं शर्त है मेरे से शादी करो। फिर उसने कहा कि जी मैं शादी नहीं कर सकती किसी इंसान से। तो इस वजह से जो है ना वो फिर इस मलका पर्वत का जो पहाड़ है इसके ऊपर जो जिन था उसने ये कहा कि इनकी मैं शादी नहीं होने दूंगा। उसने इनके ऊपर हमला किया। इनसे शादी मैं खुद करूँगा। दियो ने कहा कि मैं शादी खुद करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं जी उन पर जब उसने हमला किया तो ये बादशाह और जो वो परी थी यहाँ से भाग गए। जब वो भागे शहर की तरफ, शहर में आ गया सैलाब। वो बगैर कपड़ों के भागी दे दिए होंगे उसने कपड़े। पर की है कपड़ों की नहीं है। क्वाइट पॉसिबल है जैसे ऐसे भाई बता रहे पर होंगे। पर ही होंगे क्योंकि कपड़ों से यार कपड़ों का हो सकता है। उसने कहा कि मैं कार्ड कॉन्सर्ट बनाने के लिए उन्होंने किया ना हमारे लिए। तो वो उसके बाद कहते हैं शहर में सैलाब आया जब, तो वो सैलाब के अंदर वो लोग गुम हो गए। उसके बाद से आज तक किसी को नहीं पता वो जिंदा है, उनकी शादी हुई है, वो मर गए थे, कुछ कहते हैं वो मर गए थे, कुछ कहते हैं।
अजान के वक्त हम वहाँ से वापस होटल की जानिब रवाना हुए। अगले दिन सुबह का नाश्ता नारान के मशहूर ज़माना रेस्टोरेंट मून रेस्टोरेंट में किया। उसके बाद चाय से लुत्फ अंदोज होने बाहर निकल पड़े। नाश्ते के बाद हम लोग कुनहार रिवर गए। वहाँ पर हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग की। मेरा वैसे ये राफ्टिंग का पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन ये बहुत ही शानदार था। मेरा ये मानना है कि जो लोग सियाहत नहीं करते मुर्दा दिल होते हैं। कोशिश करें, सियाहत करें, जिंदगी को एंजॉय